नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मॉडल्स में वुड का यूज़ किया जाता है। तो मॉडल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज जानते हैं कि किस तरीके से हम जो है वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वुड का यूज़ करना। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वुड का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली देखिए, अगर विल का यूज़ जो है वो किया जाता है फ्यूचर में, विल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में, तो विल का जो पास्ट होता है, विल का जो पास्ट होगा वो हम क्या देखते हैं, वो होता है वुड। विल का जो पास्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वुड का नाम देंगे। तो आइए जरा जानें इसका कौन कौन सा रूल है और किस किस तरीके से ये काम आता है। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि विल का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, वुड होगा। तो विल का यूज़ अगर फ्यूचर में किया जा रहा है, तो विल का जो पास्ट होगा वो हम क्या देखेंगे, विल का पास्ट होगा वुड। तो आइए जरा जानें कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि विल के बाद भी हम वी वन का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से वुड के बाद में भी हम किसका यूज़ करेंगे, वी वन का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस किस तरीके से आ सकता है एग्ज़ाम में, वो ज़रा चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमने देखा, ही सेड शी विल पे माई डेप्ट। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है। हमने लिखा है ही सेड, उसने कहा, और इन्वर्टेड कॉमा में देखिए हमने लिखा है ही शी विल पे माई डेप्ट। तो ये जो है इसको तो हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड, तो ही सेड को हम ही सेड में ही रखेंगे। उसके बाद में दैट का यूज़ करेंगे। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम एक एस ओ एन का एक रूल होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन में हम किस किस का यूज़ करेंगे, आई और वी का यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन में हम यू का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में हम यूज़ करते हैं ही का, शी का, दे का, या फिर किसी भी नेम का, किसी भी पर्सन के नेम का अपन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रूल होता है एस ओ एन, हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम शी को शी में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, शी का यूज़ किया। इसके बाद देखिए विल लिखा हुआ है, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड होगा। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पे जो है, पे का मतलब होता है भुगतान करना, तो पे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो पे का पे ही रहेगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पे। अब देखिए माई डेप्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो क्या है, नाउन है, और ये क्या है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है। माई जो है यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिज डेप्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो सेंटेंस बनेगा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेगा। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर विल जो है वो दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो इस विल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, विल को वुड में कन्वर्ट किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि वुड का यूज़ जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस इस तरीके से लिख सकते हैं, आशा said that her sister would join
अ न्यू जॉब। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है। आशा सैड, ये जो है यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि रिपोर्टेड वर्ब में चेंज हुआ है। दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे योजक है जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। हर सिस्टर, ये जो है इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। वुड का यूज़ किया, वुड यहाँ पर मॉडल है। उसके बाद हमने यूज़ किया जॉइन, जॉइन यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। न्यू जॉब इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में विल का पास्ट होगा वुड, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं और किस तरीके से हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर का रूल है जो कि हम देखते हैं कि वुड का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए। तो पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यूज़ किसका करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि वुड का यूज़ जो है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसका यूज़ होगा, यूज्ड टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम इस तरीके से करें, इक्वल को ना लगाते हुए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि वुड एंड यूज्ड टू, और उसके बाद में वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी V1 का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यूज टू या वुड का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल किस तरीके से है। गांधी वुड स्पिन, गांधी वुड स्पिन when he was alive। जब गांधी जी जो है वो जीवित थे तो गांधी जो है यहाँ पर क्या किया करते थे, गांधी जो है स्पिन किया करते थे यानी कि सूट काटा करते थे। तो गांधी वुड स्पिन व्हेन ही वाज अलाइव का हमने यूज़ किया। वुड यहाँ पर इस सेंटेंस में किसका यूज़ हो रहा है, पास्ट हैबिट का यूज़ हो रहा है। और उसके साथ में हमने किसका यूज़ किया है, V1 का यूज़ किया। ये मॉडल है, गांधी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है एक, ये यहाँ पर किस रूप में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी वुड डांस इन द रेन when she was 10। जब वो 10 वर्ष की थी तो वो रेन में डांस किया करती थी। तो इस सेंटेंस में देखिए वुड जो है वो यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, पास्ट हैबिट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ये पास्ट हैबिट है कि वो रेन में जो है वो डांस किया करती थी जब वो क्या थी, 10 ईयर की थी। जब वो 10 वर्ष की थी तो वो रेन में डांस किया करती थी। तो इस सेंटेंस में देखिए हमने किसका यूज़ किया है, पास्ट हैबिट का यूज़ किया। तो पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से बना हुआ है और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका यूज़ जो है वो करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं कि और किस किस तरीके से वुड का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए देखें कि वुड का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। विनम्र निवेदन करने के लिए किसी से, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा वुड यू प्लीज lend me some rupees। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया। तो वुड से यहाँ पर सेंटेंस कौन सा बना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। हमने लिखा वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम रुपीज़, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लैंड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उधार देना।
तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये वुड यहाँ पर क्या है, मॉडल है जिससे हमने क्या किया सेंटेंस में, जो वुड वुड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब भी है, वुड यहाँ पे मॉडल भी है जिससे हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लीज़ का यूज़ हो रहा है जो कि हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखिए लैंड यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और ये सम रुपीज़ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और ये जो है वो सेंटेंस में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो है वो यूज़ करते हैं। और देखिए सेंटेंस किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वुड यू अलाउ मी टू ड्राइव योर कार वंस। हमने सेंटेंस में लिखा वुड यू अलाउ मी टू ड्राइव योर कार वंस, क्या आप मुझे अपनी कार एक बार चलाने की इजाज़त देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है। वुड से हमने सेंटेंस को शुरू किया, ये मॉडल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। यू इस सेंटेंस में क्या लिखा है, सब्जेक्ट है। अलाउ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू ड्राइव जो है वो इस सेंटेंस में हम समझ सकते हैं कि टू के बाद में किसका यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। तो ये यहाँ पर बनेगा टू इन्फिनेटिव बनेगा। ये यहाँ पर क्या बनेगा, टू इन्फिनेटिव बनेगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए दोबारा समझेंगे, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वंस यहाँ पर क्या आया है, एडवर्ब के रूप में आया है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। और वुड का यूज़ जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में इस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो वुड का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब किसी भी काम के होने की संभावना होती है तो वहाँ पर वुड का यूज़ किया जा सकता है। यानी कि हम जब किसी भी सेंटेंस में आश्वस्त नहीं होते किसी भी बात के लिए, तो उस समय हम जो है प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए वुड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे ही वुड बी her husband, my uncle would be rich now। तो ये देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, वुड बी का यूज़ किया। वुड के साथ में किसका यूज़ किया है, बी का यूज़ किया। तो यहाँ पे बी जो है वो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कि ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका हस्बैंड होगा। या माई अंकल वुड बी रिच नाउ, मेरे अंकल जो है वो अब क्या होंगे, रिच होंगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे संभावना। जब किसी भी काम के बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी शो करनी है तो वह हम वुड का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसमें कि किस तरीके से वुड का यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखें, इमेजिनेशन को शो करने के लिए, या फिर हम देखते हैं अनरियल एक्शन जो है उसको हम शो करने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये
हाइपोथेटिकल कहीं ना कहीं ये हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है उसको भी बताता है। तो इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। कई बार हम जो है कल्पनाओं में रहते हैं, कल्पनाएं करते हैं। अनरियल पास्ट, अनरियल की बात करते हैं, अनरियल एक्शन, जो चीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन जो है वो अवास्तविक है, अनरियल है। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं एग्जेजरेशन के लिए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकती, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वुड दैट का यूज़ करते हैं। वुड दैट के बाद में कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। और वर के साथ बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। या फिर हम इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप नोट करिएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वुड दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में किसका यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस में लिख सकते हैं कि वुड दैट, वुड दैट, उसके बाद हम लिखेंगे ही वर, ही, और ही के साथ में किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। वुड दैट ही वर अ रिच पर्सन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनेशन है। हमने सेंटेंस में लिखा वुड दैट, वुड दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ ही। नॉर्मली ही के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लिखा है, वुड दैट लिखा है, तो ही के बाद कभी भी वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है अ रिच पर्सन। रिच पर्सन जो है यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पर्सन यहाँ पे नाउन है, रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ए यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर्स के रूप में हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। तो ए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस लिखा वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। देखिए सेंटेंस में हमने किसका यूज़ किया, वुड दैट का यूज़ किया। वुड दैट के बाद में हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, आई का यूज़ किया। आई के बाद में हम लिख रहे हैं यहाँ पे वर का यूज़ करते हैं। एंड आई के बाद साथ में नॉर्मली वाज का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब भी आई से पहले या किसी भी सब्जेक्ट से पहले वुड दैट आ जाए तो वो यहाँ पर इस रूल को एप्लीकेबल करेगा। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है ए चाइल्ड। ए चाइल्ड जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, नाउन भी है। तो ये दोनों ही है। यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव भी है और ये एडजेक्टिव के साथ में नाउन भी है। और अगेन जो आपने लिखा है वो यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इमेजिनेशन को शो करने के लिए, अनरियल एक्शन को शो करने के लिए, या हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने के लिए हम जो है वुड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद में कौन सी कंडीशन है। देखिए इसमें एक और कंडीशन आती है, वो हम लोग देखते हैं अनरियल पास्ट की कंडीशन। अनरियल पास्ट की कंडीशन, और ये भी जो है कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है वो होती है। ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। किस तरीके से हम इसमें कॉन्सेप्ट को लेके चल सकते हैं, तो देखिए इसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से बनेगा उसे हम देखते हैं। कि पहले तो क्या होता है, इफ़ का यूज़ होगा। इफ़ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है, चाहे तो सिंगुलर दिया जा सकता है, चाहे क्या दिया जा सकता है, प्लूरल दिया जा सकता है।
उसके बाद में यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, वर का यूज़ किया। उसके बाद में यहाँ पर किया जाएगा एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। देन हम यहाँ पे कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। और वुड के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, वुड चल रहा है। तो वुड यहाँ पे क्या है, मॉडल है। मॉडल के बाद में किसका यूज़ किया जाएगा, V1 का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है वो किस तरीके से बन सकता है। जैसे हमने लिखा कि इफ ही वर अ बर्ड। तो देखिए यहाँ पर ही के साथ में किसका यूज़ हो रहा है, वर का यूज़ हो रहा है। आइए पूरा एक बार सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही, और ही के बाद में किसका यूज़ होगा, वुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर वुड क्या है, मॉडल है। और उसके बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो फ्लाई यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए इफ़ जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस को बता रहा है। और कंडीशनल सेंटेंस होते हुए भी ये क्या है, अनरियल पास्ट है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इफ़ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई। फ्लाई यहाँ पे V1 है और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या बताता है, अनरियल पास्ट को बताएगा, अनरियलिटी को शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर अनरियलिटी होती है या हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है तो इफ़ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर हम जो है इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस और देखें, इफ़ द ऑनर if the owner were absent I would go there। if the owner were absent I would go there। यदि ऑनर एब्सेंट होंगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस होते हैं वो बनाएंगे, अनरियल पास्ट को बनाएंगे। वुड जो है यहाँ पे मॉडल है और उसके बाद में किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो है वो कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं कि अनरियल पास्ट की कंडीशन बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है वो कहते हैं। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस में वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू शो प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस शो करना हो तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वुड रादर या वुड सूनर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में V1 का यूज़ होगा। और यदि मान लीजिए इसके बाद में कोई सेंटेंस हो और फिर हम यहाँ पर देन का यूज़ करें तो उसके बाद भी किसका यूज़ होगा, V1 का यूज़ होगा। तो यहाँ पर समझिएगा अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वुड रादर या वुड सूनर का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में V1 का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फिर हम देन का यूज़ करेंगे और V1 का यूज़ करेंगे। सेंटेंस किस तरीके से बन सकता है, हमने लिखा कि ही वुड रादर। अब इसके बाद में आपसे बोला गया है कि बताइए कौन सी वर्ब आएगी, ही वुड रादर डैश गो देयर
देन, और यहाँ पर हमें वर्ब लिखना है स्टे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही वुड रादर, तो रादर के बाद में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, ही वुड रादर गो देयर देन, और यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में वुड जो है यहाँ पे मॉडल है, लेकिन इसके साथ में रादर आ रहा है। सेंटेंस का हिंदी में मतलब हो जाएगा कि वो यहाँ रुकने की बजाय जाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब है उसके पास में दो प्रेफरेंस है, एक तो रुकने की और एक जाने की। तो जब किसी भी व्यक्ति के पास में दो प्रेफरेंस हो और उसका चुनाव करना हो तो यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाएगा। तो वुड मॉडल है यहाँ पर, और वुड मॉडल का यूज़ जो है वो रादर या सूनर के साथ में किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखा है वुड रादर या वुड सूनर लिखा हुआ है तो उसके बाद में किसका यूज़ करेंगे, हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे माई फ्रेंड वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। माई फ्रेंड वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। तो यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ हो रहा है, वुड रादर का यूज़, वुड सूनर का यूज़ किया जा रहा है। ऊपर हमने वुड रादर का यूज़ किया था, यहाँ पे हमने वुड सूनर का यूज़ किया है। उसके बाद में डाई यहाँ पे V1 है, फिर उसके बाद देन का यूज़ किया है, और फिर यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, V1 का यूज़ किया। और टेल ए लाई बोला जाता है, टेल लाई कभी नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम जो है वुड रादर या वुड सूनर का यूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंस को बताने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है वुड मॉडल है, और वुड मॉडल का यूज़ जो है वो इन प्रकार से सेंटेंसेस में किया जा सकता है, और इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मॉडल वुड। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।